फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको ई रिक्शा जो कंट्रोलर के ई रिक्शा के जो मोस्फेट है लगे लगाए कैसे चेक होते हैं। तो हमने आपका जो टाइम पीरियड है वो बचाने के लिए पहले ही इसको निकाल के रखा है, इसमें से पेज खोल के रखा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ई रिक्शा पे कैसे मोस्फेट लगे लगाए चेक किए। हमने दो कंट्रोलर रखे होते हैं यहाँ पे। पहला कंट्रोलर ये पड़ा है, हम इसको अभी देखेंगे। इसकी हमने आपको बताई थी पहले, ये ग्रीन वायर है, ये येलो वायर है, ये ब्लू वायर है। तो ये इन तीनों के जो मोस्फेट है इन तीनों वायरों में लगे होते हैं। इनमें एक कंट्रोलर में 3 सेट होते हैं मोस्फेट के। 3 सेट यानी अभी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा हीट सिंकर वाला है, इसमें आपको पता नहीं चलेगा, तो मैंने बगैर हीट सिंक के ये रखा हुआ है एक। तो ये जो है इसमें 3 सेट यानी एक तो हमारा ये सेट बना हुआ है, ये इसके पीछे से कुछ इस टाइप से दिखता है, ये वाला एक ये सेट है, और दूसरा ये, और तीसरा ये 1 2 और 3। इसमें क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 मोस्फेट लगे होते हैं। और दूसरे सेट में भी 1 2 3 4 1 2 3 4 8 इसमें 8 का सेट होता है, और 3 सेट होते हैं 1 2 3, और एक सेट में 8 लगे होते हैं। तो ये मोस्फेट हमारे लगे हुए हैं खुले कंट्रोल में, आपको दिखा रहा हूँ। ये एक सेट है 8 का मोस्फेट का, और ये 8 का, और ये 8 का। यहाँ से 3 निकले हुए हैं, इसमें मोस्फेट शॉर्ट थे तो ये निकाले हुए हैं। तो ये जो है हमारा एक आज का जो टॉपिक है मोस्फेट का लगे लगाए। दोनों के हम कंट्रोलों के मोस्फेट आपको लगे लगाए चेक करवाएंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो कैसे फाइंड करनी है। पहले हम इस कंट्रोलर के करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है आपने, जैसे कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव तार है, यहाँ से पॉजिटिव 48 वोल्ट जाते हैं सीधे कंट्रोलर को, जो बैटरी से सीधे आते हैं, और चाबी के द्वारा यहाँ पे वोल्टेज दिए जाते हैं। जहाँ MCB स्विच लगाते हैं ज़्यादातर लोग, ताकि डायरेक्ट कंट्रोलर को, कभी गाड़ी रिक्शा खड़ी हो तो उसको ऑफ करने के लिए, डायरेक्ट कंट्रोलर को वोल्टेज जो है कट ऑफ करने के लिए MCB स्विच लगाया जाता है। तो इसको चेक करने के लिए हम जो मल्टीमीटर की काली तार है, ब्लैक तार, काली तार को हम रेड वायर से जोड़ते हैं। और ये 3 तारें हैं, इसमें भी 8 मोस्फेट लगे हैं, इसमें भी 8 मोस्फेट लगे हैं, इसमें भी 8 मोस्फेट लगे हैं। तो 3 तारों को हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे। एक को लगा के ग्रीन वाली को चेक करते हैं हम लोग। ये हमारी रीडिंग आ रही है, देखिए मल्टीमीटर में रीडिंग आ रही है 483 के करीब, 485-83 के करीब। अब ब्लू में देखेंगे, ब्लू में देखिए मल्टीमीटर में ये भी 483 के करीब आ रही है। और येलो में देखेंगे, येलो में भी 484-85 आ रही है, 86 के करीब। तो ये हमने एक साइड से, हमारे जो रेड तार वाली साइड जो है, मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसमें कि जो रेड तार वाली, जिसको हम अप चैनल का नाम दिया है मैंने, ऊपर वाले हिस्से का नाम, रेड वायर वाली साइड में हमारे मोस्फेट लगे हुए हैं। ये मोस्फेट लगे हुए हैं 4 4 8 और 4 12। ये 4 4 8 और 4 12 ये रेड वाले हिस्से में लगे हुए हैं। जैसे कि ये मैं दिखा देता हूँ, पॉजिटिव वाली साइड में 4 4 8 और 4 12, ये पॉजिटिव तार वाली साइड में। बाकी ब्लैक तार वाली साइड में भी 4 4 8 और 4 12 सीरीज लगी हुई है इसकी। तो हमने रेड वायर पे जो काली तार लगा के तीनों को चेक किया। इसका मतलब हमारे रेड साइड वाले जो है सारे मोस्फेट ठीक है। ये वाले, ये 4 ये 4 और ये 4, ये तीनों ठीक है इस साइड से। तो अभी हम क्या करेंगे कि काली तार को हम रेड वायर लगाएंगे। तो जो ब्लैक तार वाली साइड में ये वाले मोस्फेट लगे हैं, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये चेक करने हैं। तो इस कंट्रोलर में देखेंगे हम, ब्लैक वाली तार पे मैंने लगाया इसको। तो पहले मैं ग्रीन वाली पे लगाऊंगा, देखूंगा इसमें 492 के करीब रीडिंग आ रही है। और दूसरी में देखेंगे 488 के करीब रीडिंग आ रही है, और यहाँ भी 497 के करीब आ रही है। यानी कि ये लगभग मोस्फेट जो है बिल्कुल सही रीडिंग दे रहे हैं, बराबर रीडिंग दे रहे हैं। यदि इसमें शॉर्टिंग हो तो बीप दे देता है मल्टीमीटर। तो ये मोस्फेट हमारे बिल्कुल ठीक है। लगे लगाए मोस्फेट हमारे चेक ऐसे हो जाते हैं बाहर से ही।
तो अभी हम देखेंगे कि जो मोसफेट के गेट होते हैं, मोसफेट का गेट होता है, जैसे कि ये हमारा मोसफेट है, तो इसकी फर्स्ट जो है इसकी 3 टांगे होती हैं। फर्स्ट टांग जो है गेट है, सेकंड है ड्रेन और थर्ड है सोर्स। तो गेट, ड्रेन और सोर्स, तो हमारे जो मोसफेट लगे होते हैं, ये मोसफेट हमारा लगा है। सबसे पहले मैं इस तरफ देखूंगा, तो ये हमारा गेट, अगर हम सीधे मोसफेट देखें तो हमारा गेट इस तरफ आएगा, ये हमारा गेट है। यहाँ पीछे से देखेंगे तो ये गेट जो है हमारा, ये अकेला इसमें लगा हुआ है पॉइंट, ये सभी में अकेला अकेला पॉइंट होगा, देखना ये पॉइंट है, ये सारे गेट हैं इनके। दूसरी साइड भी ये अकेला पॉइंट है, ये देखिए ये अकेले पॉइंट है, ये सभी गेट्स हैं। तो गेट्स को चेक करने के लिए हमने क्या करना है ये मल्टीमीटर को हमने बीप पे रखना। मल्टीमीटर को बीप पे रख लिया हमने, ये देखिए ये मल्टीमीटर हम बराबर इसके साथ करते हैं, ये बीप आ रहा है 0 पे। अगर कोई शॉर्ट हुआ तो ये गेट हमारा यहाँ से पता लग जाएगा। मल्टीमीटर की आवाज़ थोड़ी कम है, मैं दूसरा मल्टीमीटर लेता हूँ, इसकी बीप थोड़ी ज़्यादा है। ये देखिए इसकी बीप ज़्यादा आ रही है, तो ये आपको दिखाने के लिए ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से लगाएंगे इसके सोर्स से, देखेंगे सोर्स कई बार क्या होता है, सोर्स से गेट जो है शॉर्ट हो जाता है, तो वो कई बार ओपन हो जाता है, पता नहीं चलता। देखिए सभी के हम चेक करेंगे गेट्स को, किसी भी गेट्स में जो है रीडिंग नहीं आ रही है। जिसमें अगर रीडिंग आती है किसी गेट में तो वो गेट मोसफेट जो है लीक होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट तो हमारा सीधे बीप के थ्रू पता लगा सकते हैं हम कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो बीप बच जाएगी। लेकिन कोई मोसफेट अगर लीकेज हुआ तो उसकी बीप नहीं बचेगी, वो ऐसे ही रीडिंग के थ्रू चेक होगा। तो रीडिंग थोड़ी सी अगर गेट देगा, सबकी सेम रीडिंग होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, कोई रीडिंग नहीं आ रही। तो हम अभी इसके ड्रेन के साथ देखेंगे, सबके ड्रेन को हमने जोड़ दी यहाँ पे। अभी गेट के साथ देखेंगे, गेट और ड्रेन आपस में शॉर्ट तो नहीं है। सोर्स भी चेक कर लिए, ड्रेन भी चेक कर लें गेट के साथ। कई बार क्या होता है कि ड्रेन भी शॉर्ट हो सकता है, क्या लीकेज हो सकता है, तो वो ड्रेन के साथ अंदर से लीकेज शो कर रहा होता है, और मोसफेट हमारा जिसकी वजह से काम नहीं करता। और हमारे मोसफेट सही होते हुए भी हमने टेस्टिंग की जो बाहर से, तो हमें लगता है कि मोसफेट बाहर से चेक किया है तो वो ठीक है, तो कंट्रोलर चल पड़ेगा, तो हमें पता नहीं चलता कि मोसफेट ख़राब है या सही है। तो गेट को आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। तो इस साइड को हमने चेक कर लिया, तो इस तरफ के मोसफेट चेक कर लिए। अभी दोनों यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं अलग अलग सेक्शन में। देखिए ये कोई रीडिंग नहीं आ रही है, कोई बीप नहीं आ रही इसमें, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमारे मोसफेट बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम ये जो है मोसफेट का थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम के थ्रू बता दूंगा। ये दूसरा वाला है, पहले एक वाला मैंने आपको बता दिया, अभी इसको भी चेक करके देख लेते हैं। इसमें मैंने बताया था कि पहले रेड वाली जो तार है उसमें ब्लैक लगानी है। ये हमारा मल्टीमीटर है, और बाकी ये 3 तारें हैं, ग्रीन, येलो और ब्लू। ग्रीन तार को हम देखेंगे लगा के मल्टीमीटर से, तो ये रीडिंग शो करेगा। मल्टीमीटर में रीडिंग शो नहीं हो रही, इसमें हम दूसरे मल्टीमीटर को देखते हैं। तो ये देखिए रीडिंग यहाँ से शो करेगा। ये रेड वायर में हमने ब्लैक वायर लगाई है, तो तीनों को बारी बारी से देखेंगे रीडिंग। ये देखिए रीडिंग इसमें आ रही है 400 कुछ 450 की रीडिंग आ रही है। अभी इसमें देखेंगे येलो वाली में, इसमें भी 481 के करीब आ रही है। अभी इसमें देखेंगे, इसमें 587 के करीब आ रही है। तो ये हमारा तीनों की रीडिंग जो है लगभग काफ़ी हद तक ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अभी ये ब्लू वाली साइड जो है देखिए ये रीडिंग ज़्यादा आ रही है 527 के करीब, और ये येलो और ग्रीन वाले की रीडिंग आ रही है 482, इसकी भी आ रही है 482। इसका मतलब कि ब्लू वाली साइड में रीडिंग ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे कोई लफड़ा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम पड़ रही है। तो हमने यहाँ से ये मोसफेट शॉर्ट थे ये निकाले हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये रीडिंग जो है थोड़ी सी ज़्यादा दे रहा है ब्लू वाली में। इस हिसाब से आप इसमें मोसफेट में कोई प्रॉब्लम है या लीकेज है, ओपन है, तो आपको पता लग जाएगा कि मोसफेट पे कौन सी तार के सेक्शन में है। देखिए ये ब्लू तार वाला सेक्शन है, ये ग्रीन तार वाला सेक्शन है, ये 8 मोसफेट, ये येलो तार लगी हुई है, ये येलो तार के साथ ये 8 मोसफेट अलग से है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। अगर किसी तीनों की रीडिंग सेम हुई तीनों तारों की तो ठीक है,
अगर तीनों में से एक भी तार की रीडिंग ऊपर नीचे होती है, यानी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो आपको उस सेक्शन को अच्छे से चेक करना होगा। उसमें मोस्फेट देखना कोई लीकेज तो नहीं है, कोई ओपन तो नहीं है, या कोई शॉर्ट हो सकता है। शॉर्ट होता है तो सीधे डायरेक्ट बीप आती है मल्टीमीटर में, वो पता लग जाता है। तो लीकेज और ओपन के दोष में आपको ठीक से निकाल के चेक करने पड़ते हैं मोस्फेट बाद में। तो अभी हम इसको ब्लैक तार में लगा देते हैं रेड वायर को। तो अभी दोबारा से इसकी रीडिंग चेक करते हैं। देखिए ये ब्लैक वाली साइड में हम ब्लैक वाले मोस्फेट की लाइन है, ये वाली लाइन इस साइड की, देखते हैं ये लाइन ठीक है नहीं है। ये 482-83 करीब आ रही है, ये भी 400 कुछ आ रही है, ये भी 400 कुछ आ रही है। देखिए सेम रीडिंग है 84-85। और ये वाली सीरीज़ हमारी बिल्कुल ठीक है। इस सीरीज़ पे मोटर निकले हुए थे, इसलिए उसने 550 के करीब जो रीडिंग दी है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे जो है मोस्फेट लगाए टेस्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही इसके पीछे वाले जो मोस्फेट है इनको भी ऐसे ही चेक करना, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इनके जो गेट है, गेट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको बीप पे ही रहने देना। तो अभी हम गेट को अलग अलग चेक करेंगे सभी में कि कोई गेट इसके शॉर्ट तो नहीं है। अगर इसमें बीप आती है ये देखिए, यहाँ पे मैंने गेट को चेक किया है, रीडिंग आ रही, रीडिंग आगे चली जाएगी। तो ऐसे ही दूसरे वाले सेक्शन में देखेंगे, ये रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग आगे चली जाएगी, बाद में गायब हो जाए। देखिए ये रीडिंग आगे चली गई। ऐसे ही सभी जो है सभी की रीडिंग आगे चली जाएगी। देखिए रीडिंग मल्टीमीटर में आ रही है। देखिए इसका मतलब कि ये गेट बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। हमारे ये जो है मोस्फेट ये चार्जिंग होते हैं, ये चार्ज होते हैं अंदर से, तो वो जब मल्टीमीटर से चेक करते हैं गेट को तो वो डिस्चार्ज हो जाता है अपने आप। तो अभी हम ड्रेन के साथ चेक कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आ रही है आपकी ब्लैक तार लगाने से 1300 कुछ समथिंग। ये देखिए सभी की रीडिंग सेम होनी चाहिए। ये देखिए इसकी रीडिंग भी सेम आ रही है, ये इस सेक्शन में इसकी रीडिंग सेम आ रही है। तो अभी इस सेक्शन में आते हैं। यहाँ एक ही मोस्फेट है, यहाँ 600 कुछ रीडिंग आ रही है क्योंकि मैंने मोस्फेट निकाले हुए हैं यहाँ से। देखिए तो अभी हम दूसरे इस सेक्शन में देखते हैं। एक सेक्शन में गेट में यहाँ भी रीडिंग नहीं आ रही, रीडिंग आगे चली जाती है। तो अभी इस तरफ के जो है मोस्फेट उनके भी गेट हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 720 सभी की रीडिंग जो है सेम होनी चाहिए। तो ये मोस्फेट हमारे जो है बिल्कुल ठीक है, जो कि हमने आपको बताया कि लगाए बाहर से मोस्फेट कैसे चेक करने हैं और अंदर से कैसे चेक करने हैं। तो अभी इन मोस्फेट का जो है छोटा सा डायग्राम हम बना के आपको दिखा देंगे कि ये कनेक्शन कैसे हुए होते हैं। तो डायग्राम में हम आपको ब्लैक बोर्ड में बताएंगे अभी डायग्राम में ये कनेक्शन मोस्फेट के कैसे होते हैं। तो देखिए ये हमारा एक मोस्फेट, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये नीचे वाले मोस्फेट ये हमारा 4 और 4 ये 8 का एक सेट हो गया। ये तीनों सेम ही होते हैं, ग्रीन ब्लू और येलो जो तारों वाले सेट हैं इनमें 8 होते हैं। ये सेम ही सेक्शन होते हैं सभी। अगर आप एक भी सेक्शन को रिपेयर करना सीख जाएं, रिपेयर कर लेंगे तो ये तीनों सेक्शन आप रिपेयर कर लोगे, एक ही जैसे होते हैं तीनों, इनमें कोई फर्क नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा आ गया, जैसे कि ये आ गया हमारा नेगेटिव साइड ब्लैक, ये ब्लैक तार वाला साइड है। ये आ गया हमारा रेड तार वाला साइड,
तो ये है हमारा पॉजिटिव 48 वोल्ट जो कि डायरेक्ट बैटरी से आते हैं। तो अभी क्या है कि इसका जो गेट है, ये इसका गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। ये ड्रेन को जो सप्लाई आती है इन नीचे वाले जो रेड तार वाली साइड में जो 4 मोस्फेट लगे हैं, इनके जो ड्रेन है, ये ड्रेन है, सेंटर वाले इनके ड्रेन होते हैं। ये पहले वाले गेट्स। तो ड्रेन को सारी पॉजिटिव सप्लाई जो है यहाँ से आती है डायरेक्ट, इस पॉजिटिव सेक्शन से, डायरेक्ट बैटरी से। तो इसका जो सोर्स है नीचे वाले का, वो नेगेटिव वाली तार जो है उसके ड्रेन से जोड़ा जाता है। ये ड्रेन है। तो सभी का जो है, सभी मोस्फेटों का जो सोर्स है ऊपर वाले के ड्रेन में जुड़ेगा। ये ड्रेन है इसका ब्लैक वाली साइड का, ये देखिए। तो ये मोस्फेट सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसका ये है गेट, ब्लैक तार वाली साइड में इसका गेट इस साइड आएगा, और ये इसका ड्रेन है। इन सभी को ड्रेन, इसके सभी ड्रेन को जोड़ के ये इसका सोर्स है। यहाँ से क्या है, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं जो कि पॉजिटिव 24 वोल्ट हमने आपको बताया था। 24 जो पिछली वीडियो में बताया था, जो सुई वाला मीटर होता है, स्पीड मीटर, उसके लिए 24 वोल्ट दिए जाते हैं जो कि इस सेक्शन से बाहर आते हैं। जैसे 1 2 3 4 मोस्फेट है, चारों के जो सोर्स हैं उनमें से जैसे जैसे एक्सीलेटर देते हैं तो वो 24 वोल्ट तक, 1 से 24 वोल्ट तक सप्लाई निकलती है। तो ये 24 वोल्ट हमारा निकलता है जो कि डायरेक्ट मोटर को जाते हैं। तो ये हमारा हो गया सेक्शन। तो ये मोस्फेटों का सेक्शन, ये किस प्रकार रिडक्शन स्केल सर्किट में कैसे ये लगे होते हैं। तो बाकी ये गेट्स हैं, ये सभी गेट जो हैं इनके, ये भी कंट्रोलर आईसी से कमांड आती है, ये आईसी से आती है। ये 1 2 3 4 इनको आईसी से कमांड मिलती है। तो ये इनके गेट भी जो है इन चारों को आईसी से मिलती है कमांड। इनके गेट को भी आईसी से कमांड मिलती है, नीचे वाले के गेट को, और ऊपर वाले के गेट को भी आईसी से कमांड मिलती है, कंट्रोलर आईसी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंट्रोलर आईसी के बारे में बताएंगे, कंट्रोलर आईसी काम कैसे करता है और कंट्रोलर कैसे मतलब एक्सीलेटर के साथ मोटर इसकी चलती है। तो आज के लिए हमने आपको बताया था कि ये मोस्फेट जो है लगे लगाए कैसे टेस्ट करने हैं। तो हमारा टॉपिक जो आज का समाप्त होता है, लगे लगाए हमने मोस्फेट आपको चेक करवा दी है, और साथ ही साथ हमने आपको मोस्फेट का सोलर डायग्राम भी बना के बता दिया। तो अभी इन मोस्फेट को जो सिग्नल आता है गेट्स पर, तो वो आईसी के द्वारा तो आता है, लेकिन आईसी के बाद ड्राइवर सेक्शन आता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको इसके मोस्फेट से पहले ड्राइवर सेक्शन आता है, उसके ड्राइवर सेक्शन के बारे में बताएंगे कि ये कैसे इसको ऑपरेट करता है ड्राइवर सेक्शन। तो कंट्रोलर जो है आईसी के बारे में हम बताएंगे, और कंट्रोलर कैसे जो है मोस्फेट रीडिंग में खराबी हो तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।